दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। मेरी विनती सुने तो जानू हे राम, हे राम। मेरी विनती सुने तो जानू, मानू तुझे मैं राम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी से पड़ गया था। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे। मैं नहीं कहता, कहते हैं सारे। और तूने बनाए चांद सितारे, तूने बनाए चांद सितारे। यूं दुख तोड़ के दाता नाले, यूं मुख मोड़ के दाता नाले। सर पे तुझे इल्जाम, राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया था। मजबूरी तेरे दर पे ले आई, मजबूरी तेरे दर पे ले आई। हो आशा की मैंने ज्योत जलाई, आशा की मैंने ज्योत जलाई। जो दुख दूर करे जो मेरे, तू ये विनती सुने तो तेरे गुण गाऊं मैं सुबह हो शाम। राम नहीं तो कर दूंगा सारे जग में तुझे बदनाम। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज तुझे भी तुझसे पड़ गया था। दुनिया में तेरा है बड़ा नाम, आज मुझे भी तुझसे पड़ गया काम। जयकारा मां शेरों वाली का, हो साचे दरबार की जय। करवा लो अरदास मैया के चरणों में। करवा लो अरदास मैया जी चरणों में। मैया के चरणों में, दाती के चरणों में। मैया के चरणों में, दाती के चरणों में। हो पूरी करेगी मैया सबकी हाथ मैया के चरणों में। करवा लो अरदास मैया के चरणों। हो तेरे बच्चों की अरदास, तेरे बच्चों की अरदास। माई के शुभ चरणों के पास, शुभ चरणों के पास। माई के चरण कमल के पास, चरण कमल के पास। नितेश बच्चे की अरदास, बच्चे की अरदास। हो तारा रानी की अरदास, रानी की अरदास। हो तारा रानी की अरदास। माँ के शुभ चरणों के पास वारी दे दे चौहाना विच रहने वाली। वारी दे दे चौहाना विच चौहान साहब अरदास। हो अंकुर बच्चे की अरदास। भूमि और परी बच्चे की अरदास। 20 रुपए बल्लू की अरदास। अच्छा जी ठीक है। 21 रुपए की अरदास संत भक्त की अरदास। एक और 21 रुपए की अरदास। कार्तिक बच्चे की अरदास 11 रुपए की अरदास। मयंक बच्चे की अरदास। तारा रानी की अरदास। उस नरेला शहर के अंदर एक गांव है मामचंद थानिया। उस मामचंद थानिया गांव के एक किसी कोने में एक नंद और नंदानी का पवित्र मंदिर स्थित है, जिस मंदिर में प्राचीन काल से पूजन चला आ रहा है और वो मंदिर आज भी उसी गांव में स्थित है। प्राचीन काल की बात है कि नंद और नंदानी धर्म पत्नी और पत्नी दोनों इस माँ की पूजन किया करते थे। सालों साल से ये सिलसिला चलता रहा। चैत्र के हो चाहे कुवार के नवरात्रे हों, दोनों नवरात्रों में दोनों मियाँ बीवी इस माँ का पूजन किया करते थे, अभिनंदन किया करते थे।
मिलकर कह दो दुर्गा मैया की। दोनों हाथ उठाकर कहो सच्चे दरबार की। और हाथ वही उठाए जिसे इस माँ पर विश्वास है। अगर विश्वास नहीं है तो दोनों हाथ अपने अंदर रखो और सिर्फ एक बार मैं कहूंगा आपसे उठाने के लिए, उसके बाद आपसे नहीं कहा जाएगा। मिलकर कहो दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की। और पूरे जागरण में ये दो हाथ इसलिए उठवाए जाते हैं कि कम से कम 108 बार अगर आपने हाथ उठाकर इस माँ का अभिनंदन कर लिया तो सनातन धर्म के अंदर जो 108 माला का जाप होता है उस माला को पूर्ण माना जाता है। इसलिए बार बार आप लोगों के हाथ उठवाए जाते हैं। मिलकर कहो दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की, जयकारा शेरोवाली का, सच्चे दरबार की जय। नंद और नंदानी दोनों मियाँ बीवी इस माँ की परम सेवा किया करते थे। चैत्र के नवरात्रे हों चाहे क्वार के नवरात्रे हों, इस माँ का अभिनंदन किया करते थे। सालों साल ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद नंद और नंदानी के मन में एक ख्याल आया कि माँ, हर साल हम लोग आपका व्रत अर्चना कराया करते हैं, लेकिन आज तक हमें आपने किसी रूप में दर्शन नहीं दिए। माँ के चरणों में आकर के विराजमान हो गए कि माँ, आज ये हमारे मन में नहट आया है कि आज आपका दर्शन करके रहेंगे। चैत्र के नवरात्रे आए और उस नवरात्रों में माँ के चरणों से लौंग का जोड़ा उठाकर दोनों मियाँ और बीवी ने अपनी जुबान पर रख लिया और माँ के चरणों से वचन करा कि माँ, जब तक आप हमें किसी ना किसी रूप में दर्शन नहीं देंगे तो हम अन्न और जल का ग्रहण नहीं करेंगे। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। सर को झुका के कहो सच्चे दरबार की जय। हाथ उठाकर कहो सच्चे दरबार की जय। गुस्से में कह दो सच्चे दरबार की जय। हंस के कहो सच्चे दरबार की जय। मत कहो सच्चे दरबार की। और जिसने कहना वो तो कहे गई। जय। मिलकर कहो दुर्गा मैया की। माँ के चरणों से हट कर बैठ गए, लेकिन माँ ने नौमी के दिन तक उन से कहने लगे कि माँ, आज पहली बार इस मन में यह ख्याल आया था कि हम आपका दर्शन करें, लेकिन आपने हमें निराश कर दिया है। एक सेवक के हाथ से छेना छीनकर अपने शीश की भेंट माँ के चरणों में चढ़ा देते हैं, लेकिन पलक झपकते ही माँ की लौ में से एक लौ निकल कर आता है और फर जो है वो सर से जुड़ जाता है। मिलकर कहो ज्वाला मैया की, सच्चे दरबार की। नंद और नंदानी माँ का ज्योत रूप में दर्शन करते हैं और उनका जीवन जो है वो सफल हो जाता है। लेकिन नंद और नंदानी माँ के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं कि माँ, आज आपने हमें दर्शन दिए तो सही, लेकिन ज्योत रूप में, लेकिन कलयुग में ऐसा कोई भक्त नहीं होगा जो आपके चरणों में अपने शीश की भेंट अर्पित करेगा। कुछ ऐसा कर दो माँ कि आने वाले हर भगत, हर संत आपके चरणों में आए और अपने शीश की भेंट अर्पित करेंगे। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। पानी वानी तो नहीं पीना किसी ने। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। और माँ से एक अपील की कि माँ, कुछ ऐसी कृपा कर दो। और माँ के कानों में जब ध्वनि गई तो सच्ची पुकार, और उस माँ ने प्राकृतिक को हुक्म दिया तो प्राकृतिक ने एक उत्पत्ति की। किसकी? किसकी? हूबहू अगर हम नारियल को छील कर देखते हैं तो एक इंसान की शक्ल बनी होती है, लेकिन उस भेंट को माँ के चरणों में अर्पित करते समय सच्ची श्रद्धा और भावना मन में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि गुणीजन कहते हैं कि भावना में अगर भाव है तो भव से बेड़ा पार है, और भावना में भाव नहीं है तो यहाँ बैठना बेकार है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये बात दुर्गा मैया की। जय। इसलिए हम लोग जागरण कीर्तन सत्संग में कहीं भी जाते हैं, सनातन धर्म के अनुसार हर देवी देवताओं के चरणों में नारियल की भेंट अर्पित की जाती है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। ये जयकारे, ये जय माता दी इसलिए बुलवाया जाता है क्योंकि बुजुर्ग लोग कहा करते थे कि हर एक इंसान चाहे एक सेकंड के लिए सच बोले लेकिन बोलता जरूर है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। न जाने किसकी जुबान पर इस माँ भगवती का नाम आ जाए और हम सबका बेड़ा पार हो जाए। पार हो जाए। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। है जी। प्राचीन काल की बात है, तारा रानी की अजर अमर कथा। राजा स्पर्श हुए जिनके घर पर 2 कन्याओं का जन्म होना वरदान हुआ। पहली कन्या का जब जन्म हुआ तो सारे ऋषि मुनियों को बुलाया गया और सारे ज्योतिषियों को बुलवाया गया। ठीक उसी प्रकार से उसकी कन्या की कुंडली बनवाई गई। राज ऋषि और सारे देवी देवताओं के बीच ऋषि मुनियों ने, ज्योतिषियों ने बड़ी कन्या का जब जन्म हुआ तो उसकी कुंडली बनवाई और कुंडली बनकर तैयार हुई। राजा के
भवन में जाकर जब राजा का दरबार लगा तो सारे ऋषि मुनियों ने राजन के आगे कुंडली का विस्तार रखा कि राजन, ये जो कन्या आपके राज्य में आई है, दिन दुगनी रात चौगुनी आप तरक्की करेंगे और राज का राजपाट है वो दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की कर कर बहुत बढ़ता चला जाएगा। ऐसा पहरा लेकर ये बड़ी कन्या आपके राज्य में आई है। राजा प्रसन्न हो गए, सारे गांव में खुशियों से पूरे गांव को सजा दिया और घर घर जाकर मिठाइयाँ वितरित अर्पित करने लगे, जेवरात अर्पित करने लगे, हीरे मोती जवाहरात अर्पित करने लगे। इतने प्रसन्न हो गए। लेकिन कुछ दिनों के बाद जब छोटी कन्या हुई, उसी प्रकार से उस कन्या का भी कुंडली विचारण हुआ, ऋषि मुनियों को बुलवाया गया, राज जोशियों को बुलवाया गया। ठीक उसी प्रकार से उस कन्या की भी कुंडली बनवाई गई। लेकिन जब कुंडली बनकर तैयार हुई तो ऋषि मुनि और राज ऋषि सभी निराश हो गए कि ये कुंडली अगर राजा के समक्ष गई और राजा क्रोधित हो गए तो हम सबको मृत्यु दंड मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। लेकिन ऋषि मुनियों के मन में एक ख्याल आया कि लेकिन ये कुंडली बनी जरूर है और राजन जो है इस कुंडली को सुनाने का विस्तार जरूर रखेंगे। इसलिए सभी ने हिम्मत की। जैसे ही अगले दिन दरबार लगा, सारे ऋषि मुनि अपने अपने सिंहासन पर खड़े हो गए और राजन के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि राजन, ये जो कन्या आपके परिवार में आई है, आपके राज्य में आई है, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की तो बहुत दूर की बात है, आप विनाश की तरफ चलने लगेंगे, आपका विनाश हो जाएगा, आपका राजपाट जो है वो सब व्यर्थ हो जाएगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। राजा निराश हो गए और कुछ हाथ जोड़कर अर्चना करने लगे, हे ऋषियों, कुछ ऐसा उपाय निकालो कि इस कन्या की मैं भ्रूण हत्या से बच जाऊं और इस कन्या का भी बेड़ा पार हो जाए। ऋषि मुनि सारे चिंतित हो गए, अपनी अपनी कुटियाओं में गए और विचार विमर्श करने लगे। अंत में एक उपाय निकला कि इस कन्या को लकड़ी का बक्सा बनवाकर हीरे मोती जड़कर जल प्रवाह करते, जहां इस कन्या की किस्मत होगी ये बक्सा इस कन्या को लेकर चला जाएगा और इस प्रकार से हम इस कन्या की भ्रूण हत्या से बचेंगे और हम सबका भी, इस कन्या का भी बेड़ा पार होगा। राजन को ये बात भा गई। अगले दिन सेवकों को हुक्म दे दिया, लकड़ी का बक्सा बनकर तैयार हो गया। लकड़ी के बक्से में हीरे मोती जवाहरात डाल दिए और मखमल का कपड़ा रखकर उस कन्या को उस बक्से में रखा और दूर एक नदी के किनारे पर जल प्रवाह कर दिया। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। वो बक्सा बहता बहता एक नदी के किनारे पर, काशी नदी के किनारे पर आकर स्थिर हो गया। उसी किनारे पर एक शूद्र और एक ब्राह्मण स्नान कर रहे होते हैं। सबसे पहले ब्राह्मण की नजर उस बक्से पर पड़ती है। शूद्र को हुक्म देते हैं कि देखो, दूर से एक चीज बहती हुई आ रही है और ऐसी चमकती हुई आ रही है, लेकिन सबसे पहले वो बक्सा मैंने देखा है, इसलिए बाहर का मेरा और अंदर का जो हिस्सा है वो ब्राह्मण को। ये बात अर्चना सुनते शूद्र ने हुक्म माना और शूद्र ने ब्राह्मण देव के चरण स्पर्श किए और नदी में छलांग मार दी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। एक बार हाथ उठाओ बिल्कुल सीधे, जिसे नींद आ रही है? ये बात दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। शूद्र ने ब्राह्मण देव के चरण स्पर्श किए और नदी में छलांग मार दी। तैर कर वो बक्सा बाहर निकाल कर आए। जैसे ही कुंडी खोली तो नन्ही कन्या दाहिना पैर का अंगूठा लेकर मुस्कुरा रही होती है और इत्तेफाक की बात थी क्योंकि सारी लीला इस माँ भगवती की रची होती है। उस शूद्र के परिवार में भी कोई संतान नहीं होती है, इसलिए उस गुड़िया को प्रसन्न देखते हुए, मुस्कुराते हुए देखते हुए ममता छलक आती है। उठाकर बक्से से छाती से लगाते हैं और भागते हुए अपनी गुड़िया की तरफ चले जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी की गोद में डाल देते हैं। और उस माँ की लीला ऐसी अपरंपार है, उस कन्या को गोदी में डालते ही उसकी ममता छलक आती है। बड़े ही लाड प्यार से छोटी कन्या का लालन पालन होने लगता है। उधर बड़ी कन्या राजा स्पर्श के राज्य में बड़ी हो जाती है। विवाहित स्थिति में वो भी पहुंच जाती है और विवाहित स्थिति में छोटी कन्या भी पहुंच जाती है। उधर बड़ी कन्या का विवाह राजा हरिश्चंद्र के राज्य में हो जाता है। इधर छोटी कन्या का विवाह एक शूद्र परिवार में हो जाता है, जो परिवार राजा के घर पर सफाई का कार्य किया करता था। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। ये सिलसिला इसी प्रकार से कुछ साल चलता रहा, लेकिन कुछ सालों के बाद जिस परिवार में शूद्र की कन्या विवाहित होकर गई थी, उस परिवार में शूद्र कन्या की सास की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। सास अपनी बहू को हुक्म देती है कि आज हमारी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आप महलों में जाकर सफाई का कार्य करके आएं, क्योंकि उस कार्य से हमारा परिवार चलता है और इस परिवार को चलाना हमारा कर्म है। क्योंकि गुड़ीजनों ने कहा है कि कर्म कमाने आपने
के नेड़े के दूर। हर इंसान ये ना समझे कि जो हम कर्म कर रहे हैं उस कर्म की ना नजर उस ईश्वर पे नहीं है। हर एक पल पल की खबर इस ईश्वर के चरणों में रहती है, क्योंकि इसकी मर्जी के बगैर पत्ता हिलता नहीं है। और जब इसकी इजाज़त होती है तो हर एक इंसान इस सांस की डोर को चीरता है। न जाने कब किसकी जुबान पर इस भगवती का नाम आ जाए, क्योंकि हर एक सांस की डोर इसकी उंगलियों में बंधी है। कब कौन कहाँ कैसे उठेगा इस माँ भगवती के अलावा कोई नहीं जानता है। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरवाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। शूद्र की जो बहुत ही अपनी सास के चरण स्पर्श कर महलों में सफाई के लिए जाती है। एक दिन जाती है, 2 दिन जाती है, तीसरे दिन सुबह का वक्त होता है, प्रभात के वेले महलों में जाती है। रास्ते में एक मंदिर पड़ जाता है। उस मंदिर के अंदर दरवाजे बंद होकर एक जोत के आगे संत और महंत सभी भक्तजन जय जय माँ की पुकार कर रहे होते हैं, क्योंकि प्राचीन काल के समय ऐसे खुले पंडालों में जागरण नहीं हुआ करते थे। माँ काली के जागरण हुआ करते थे। सारी रात ढोलक और छेनों से उस माँ मकदिक की वंदना हुआ करती थी और बकरों की बलि दी जाती थी। मिलकर कह दो कालका मैया की जय। जयकारा शेरवाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। उस मंदिर के पट पर रुक गई, दरवाजे पर रुक गई कि दरवाजा बंद कर ये संत और महंत ये क्या जय जय माँ की पुकार कर रहे हैं। एक झरोके में से झांक कर देखती है तो एक दीवे के आगे संत और महंत इस माँ की वंदना कर रहे होते हैं, जय जय माँ की पुकार कर रहे होते हैं। देख कर हैरान हो जाती है और जैसे ही दीवे से नजर मिलती है तो सारी रात रुक्मन को नींद नहीं आती, बेचैन हो जाती है कि दरवाजा बंद कर संत और महंत करते क्या हैं। अगले दिन जब सुबह महलों में सफाई के लिए जाती है उसी मंदिर के रास्ते पर बैठ जाती है, क्योंकि पहले के जमाने में किसी शूद्र को किसी मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं हुआ करती थी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। दुर्गा मैया की जय। उसी मंदिर के पट पर बैठ जाती है और इंतजार करती है सभी संत और महंतों का बाहर आने का कि कब वो बाहर आए और कब मैं इस बारे में पूछूं। जैसे ही आरती समाप्त होती है संत और महंत उस मंदिर के पट पर आकर देखते हैं तो एक संतनी उसी मंदिर के पट पर बैठी होती है। उससे पूछते हैं कि रुक्मन आज इस मंदिर के पट पर कैसे आना हुआ। पूछती है कि संतों मुझे ये बताएं कि आप दरवाजा बंद करके जय जय माँ की पुकार करते हैं, ये क्या है। संत और महंत कहते हैं ये वो माँ है जो अंधों को आंख देती है, कोढ़ी को काया देती है, निधन को माया देती है और मांझन को पुत्र देती है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरोवाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मन कहती है अगर ये माँ हर भगत की झोली भर सकती है तो क्या मेरी भी झोली भरेगी। संत और महंत कहते हैं कि मांगने में सच्ची श्रद्धा और भावना होनी चाहिए, हर भगत की झोली भरती है। ऐसी माँ है कि इसकी कृपा से आज तक कोई वंचित नहीं रहा है। सच्ची श्रद्धा और भावना तेरे मांगने में होगी तो तेरी झोली भी जरूर भरेगी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। रुक्मन कहती है कि संतों मुझे ये बताएं कि इस माँ से मांगते कैसे हैं। संत और महंत कहते हैं कि माँ के चरणों से एक पुष्प उठा और सच्ची अरदास इस माँ के चरणों में लगाकर तेरी पुकार सच्ची हुई और तेरे भावना में भाव हुई तो तेरी पुकार जरूर पूरी होगी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। चरणों से पुष्प उठाकर रुक्मन जो है अपने हाथों में रख लेती है और कुछ अरदास रखती है। तीसरी अरदास दो भाई साहब, सो गए के शाम भाई नहीं सोए। निकालो फिर। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय जी। जितनी भी संत भक्त माताएं बहनें यहाँ विराजमान हैं, मैं विनती करूंगा कि ये वो अरदास है जैसे अभी प्रभात का वेला है, इसी समय रुक्मन ने उस माँ के चरणों में अरदास की थी और ये अरदास जहाँ तक मेरा विश्वास है कि खाली कभी नहीं जाती। जितने भी संत भक्त यहाँ पर मौजूद हैं, अगर इच्छा स्तुति अरदास है आप अपने परिवार का नाम बताकर एक अरदास करवाएं और उसके बाद सबसे पहले कार्यकर्ता मिलकर तो अरदास करवाएं। उसके बाद तारा रानी की अजरमर कथा का वित्तान आप लोगों के समक्ष होगा। मिलकर कहने सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरवाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। जिस तरह रुक्मन की मनोकामना भावना पूर्ण करी माँ, उसी प्रकार से चौहान परिवार की मनोकामना भावना पूर्ण करना, अंग संग साई रहना, दुखों का नाश करना, धर्म का द्वारा झूले की अरदास 11 रुपये की अरदास केड़ा है बबुआ। मिलकर कहीं दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरवाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मन ने माँ के चरणों से पुष्प उठाए और कुछ अरदास रखी कि माँ ये झोली मेरी इतने साल हो गए
मेरे घर में कोई आस औलाद नहीं है। इतने साल मेरे विवाह को हो गए, लेकिन आज तक मेरी गोदी जो है वो सूनी है। मेरे घर में एक लाल खिला दे माँ, आने वाले चैत्र के नवरात्रों में मैं तेरा जागरण करवाऊंगी, तेरा भंडारा करवाऊंगी। इस प्रकार से माँ से मनोकामना भावना मांगी, और माँ के कानों में जब सच्ची पुकार गई तो 10 महीने के बाद ठीक उसके परिवार में एक नन्हे बालक ने जन्म लिया। मिलकर कह दो शीतला मैया की जय। बोलो गुड़गांव वाली मैया की जय। जयकारा शेरा वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा माँ झंडे वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। माँ के चरणों से जैसे ही आशीर्वाद मिला और ठीक 10 महीने के बाद एक नन्हा बालक जन्म लेकर उसके परिवार में आया तो खुशियों से झूमने लगी। पूरे गांव में माँ का अभिनंदन करने लगी। तो खुले लेके गए कि करके दे रहे सारे, एक बारी दे रहे कितने कर। किसकी कह रहे भाई? मनोज और प्रकाश बच्चे की अरदास। आइए विकास जुगल जोड़ी की अरदास। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। झूमने लगी और घर घर जाकर उस माँ की इबादत करने लगी, उस दरबार की इबादत करने लगी कि वो दरबार सच्चा है, इसलिए बोला जाता है सच्चे दरबार की जय। घर घर जाकर मिठाई वितरित करने लगी और बच्चे के लाड प्यार में इतना खो गई कि माँ का जागरण करवाना भूल गई। लेकिन गुणीजन कहते हैं कि जब ये देती है तो ढेरों के ढेर देती है, और जब लेती है तो चमड़ी भी उधेड़ लेती है। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। और गुणीजन ये भी कहते हैं कि जब इस माँ की प्रार्थना करो, अर्चना करो तो मन्नत कभी मत मांगो, मिन्नत कर लो, क्योंकि ये माँ ना हार मांगती है ना फूल मांगती है। ये माँ तो सिर्फ बच्चों का प्यार मांगती है। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। दिन पे दिन बालक जो है वो बीमार रहने लगा। कभी 100, कभी 200, कभी 500, कभी 1000 की दवाई आने लगी। सभी डॉक्टर वैद्य हकीम सब फेल हो गए। न जाने कहां कहां बालक को लेकर गोदी में घूमती थी। थके खा खा कर, हार थक कर अपनी चौखट पर आकर बैठ गई कि माँ ये कैसा लाल मेरी गोद में दिया है। न जाने कहां कहां मैं लेकर इसे घूमती हूँ, लेकिन किसी की दवाई इस पर असर नहीं करती है। कुछ कृपा कर दो माँ, क्योंकि बड़े ही आस उल्लास से मैंने औलाद ली है, तेरे दरबार से ली है माँ। अगर मुझसे कुछ गलती हुई है तो मुझे क्षमा करें, और उस गलती की सजा इस बालक को ना दे। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। आंसुओं से रोने लगी और रात को बैठे बैठे अपनी चौखट पर ही सो गई। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जब स्वप्न में डूब गई, नींद में डूब गई, तो स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए कि रुकमत याद कर, जिस दरबार से तूने इस बालक की प्राप्ति की थी, उस दरबार पर एक वचन कर आई थी कि आने वाले चैत्र के नवरात्रों में तू मेरा जागरण करवाएगी, मेरा भंडारा करवाएगी। आंटी जी सो गई क्या? राम राम जी, मैं कहा उठ जाओ, रामगढ़ आ गया अब तो। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। जो सोवत है वो कोवत है, लेकिन ये निद्रा का टाइम है, गलती आप लोगों की नहीं है। लेकिन जिसने अपने मन को जीत लिया उसने संसार जीत लिया। आज निद्रा को त्याग कर अगर आप लोग यहाँ विराजमान हैं तो ये आपका सारी रात का जागना ये माँ व्यर्थ नहीं जाने देगी। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की जय। स्वप्न में माँ ने दर्शन दिए, उसी प्रकार दर्शन से जो भी वचन था माँ ने उस रुकमन को याद दिलाया और याद दिलाकर लुप्त हो गई। प्रभात का वेला था, सुबह के 4 बज रहे थे, आंखें खुली, अचानक से चौंक गई और अपने बालक को गोदी में उठाया और भागती हुई चली गई। कहाँ? उसी मंदिर के पट पर जिस मंदिर से उस बालक की प्राप्ति की थी, उसी सीढ़ी में बैठ गई, क्योंकि अंदर जाने की अभी इजाजत नहीं है। किसी भी छोटी जात वाले को किसी मंदिर के अंदर जाने की पहले के जमाने में इजाजत नहीं हुआ करती थी। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का, बोल सच्चे दरबार की उसी जय। मंदिर के पट पर बैठ जाती है और भक्तों का इंतजार करती है। आरती समाप्त होती है, संत और महंत बाहर निकल आते हैं। बेटा खून बचे को स्टंट दिखा दो, इधर आ जा। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। संत और महंत देखते हैं कि सुबह के वक्त ये कौन सी संतनी आकर के माँ जी के चरणों में बैठी है। सर उठाकर अभिनंदन दिखाती है, चेहरा दिखाती है। संत और महंत चौंक जाते हैं कि आज इतने सालों के बाद इस मंदिर पे कैसे आना हुआ। रुक्मन फरियाद करती है कि संतों, जिस दरबार से मैंने अपनी झोली भरी थी
मेरा बालक जो है वो दिन पे दिन बीमार रहने लगा है और मैं इस भवन पर एक वचन कर गई थी, उस वचन से मैं भंग हो गई हूँ, इसलिए मेरा बालक बीमार रहने लगा है। कुछ ऐसा रास्ता दिखा दो ताकि मेरे बालक का जीवन है जो बख्श देगी माँ। मुझसे ये भूल हुई थी कि मैं आने वाले चैत्र के नवरात्रों में माँ का जागरण का वचन भर के गई थी और वो वचन मैं पूरा नहीं कर सकती। आज इस वचन को पूरा करने के लिए मैं पूर्ण रूप से तैयार हूं, लेकिन मुझे उसकी विधि नहीं पता है। संत और महंत कहते हैं कि रुक्मान, अव्वल तो हमारी मंडली जो है वो किसी शूद्र के घर पर जागरण नहीं करा करती है, लेकिन इस बालक की जिंदगी का सवाल है तो एक उपाय मैं तुझे बताना चाहूंगा कि हमारी मंडली की जो संचालक है वो है तारा रानी। अगर तारा रानी ने तेरे डल स्वीकार कर लिए तो तेरे घर पर जागरण होगा, और तेरे डल स्वीकार नहीं हुए तो तेरे घर पर जागरण नहीं होगा। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरवाली का बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मन फरियाद करती है कि डल किस प्रकार से दिए जाते हैं। बूंदे आ रही है ना बारिश की, दबा लो मेरी तरफ से भाई। नहीं वो दरवा नहीं, लाइटें बंद कर। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। देखो जी, ये तो सबसे पहली बात है कि आप लोगों का प्यार है और विश्वास है। मौसम सारी रात खराब रहा लेकिन उस माँ ने मेहर रखी है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। अगर उसने तेरी विनती स्वीकार कर ली तो तेरे घर पर जागरण होगा, और नहीं हुई तो तेरी विनती स्वीकार नहीं हुई तो तेरे घर पर जागरण नहीं होगा। रुक्मन ने अपने बालक को गोद में उठाया और महलों में चली गई तारा रानी के पास। महलों के पट खटखटाती है तो सेवक जैसे ही दरवाजा खोलते हैं, रुक्मन जो है तारा रानी के पट कक्ष में चली जाती है और जाकर चरणों में बैठ जाती है कि तारा, आज मेरे बालक की जिंदगी जो है वो तेरे हवाले है, मेरे बालक की जिंदगी बख्शवा दे। और तारा रानी इस माँ भगवती की ऐसी परम संतनी थी जो दिन और रात पूरी सच्ची श्रद्धा से, भावना से इस माँ का अभिनंदन किया करती थी। इस माँ की ऐसी असीम कृपा तारा रानी पर थी कि तारा रानी मन से और सच्ची श्रद्धा से इस माँ की पूजा अर्चना किया करती थी। मिलकर कहते सच्चे दरबार की दुर्गा मैया की। तारा जो है सारा विकतांग रुक्मन का समझ जाती है और रुक्मन को एक फरियाद करती है कि रुक्मन, अव्वल तो हमारी मंडली तेरे घर पर जागरण नहीं कर सकती है, सिर्फ जागरण उसी मंदिर पर होगा जिस मंदिर से तूने इस बालक की प्राप्ति की थी। मिलकर कहते सच्चे दरबार की। रुक्मन कहती है तेरी सारी शर्तें मुझे मंजूर है, जो जो तू कहेगी वैसा वैसा मैं करूंगी, लेकिन मेरी बालक की जिंदगी बख्शवा दे। रुक्मन कहती है, तारा कहती है कि रुक्मन तो जाकर अपने परिवार में अपनी कुटिया में एक डल तैयार कर, एक लाल कपड़ा ले, साथ हल्दी की गांठ लेकर, साथ सुपारी लेकर, लौंग इलायची का जोड़ा रखकर उस डल में रख, कुछ सच्ची श्रद्धा से अरदास रखते और चौखट पर 7 बार उल्टा फेर कर मेरे हाथों में सौंप दे। उसके बाद मैं जानूं और मेरी भगवती जाने। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरवाली का कुटिया में जाती है और एक डल तैयार करती है, लाकर भवनों में तारा रानी के पास आती है। जैसे ही डल देने लगती है, तारा उनका हाथ रोक लेती है कि रुक जा तारा, रुक जा रुक्मन, मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं, अगर उन शर्तों को और नियमों को तूने माना है तो तेरे घर पर जागरण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की। रुक्मन शर्त और नियम सभी सुनती है। तारा कहती है कि सबसे पहले उस मंदिर के पट पर जागरण होगा, पहली शर्त मेरी ये है। रुक्मन कहती है इसमें सारी शर्तें मंजूर हैं। दूसरी शर्त यह है कि सिर्फ इतने समय के लिए मैं वहां पर आऊंगी कि तू मेरी गोद भर दे और मैं तेरी गोद भर दूं। इससे ज्यादा अगर मैं रुकी और मेरे राजन को ये बात पता लग गई तो मेरा घर परिवार जो है वो बिखर जाएगा। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरवाली का सच्चे दरबार की जय। सारी शर्तें सारे नियम मंजूर हो जाते हैं और डल जैसे ही तारा रानी लेकर अपने सर माथे लगाती है तो एक खंबे के पीछे राज्य के जो शहनाई होते हैं, महलों के शहनाई होते हैं, खंबे के पीछे खड़े होकर सुन रहे होते हैं। रुक्मन और तारा के बीच में जो विकलांग हुआ होता है सभी अपनी आंखों से देख लेते हैं, अपने कानों से सुन लेते हैं। अगले दिन जब राजन की शेप बनाने जाते हैं तो जानबूझकर अपनी चीची उंगली छोटी उनके होठों पर लगा देते हैं। राजन क्रोधित हो जाते हैं कि एक शूद्र होकर तूने ये घोर अपराध किया है, अगर आगे से ऐसा अपराध हुआ तो तुझे मृत्यु दंड दिया जाएगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय, दुर्गा मैया की जय। शहनाई कहते हैं कि राजन अपनी आंखों से मैंने देखा है और अपने कानों से सुना है कि तारा एक शूद्र के घर पर
शूद्र के लिए जागरण करने जाएंगी और उस दिन की तिथि ये है और समय ये है। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। राजन उसी तिथि का इंतजार करते हैं। जैसे ही वो तिथि आती है अपनी चीजी उंगली काट कर उसमें नमक भर लेते हैं। नमक भरते हैं ताकि इस उंगली में पीड़ा होती रहे और तारा रानी जागरण में ना जा सके। मिलकर कहते हैं सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। तारा को हुक्म देते हैं कि तारा आज हमारी उंगली जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई है और अपने पट का सिराना दो, हमें अपने पल्लू से हवा करो ताकि हमें नींद आ जाए और इस पीड़ा से हमें मुक्ति मिल जाए। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की। तारा रानी जो थी वो पति व्रता नारी थी। अपने पति की बात को पत्थर पर लकीर माना करती थी। अपने पट का सिराना दिया और पल्लू से हवा करने लगी, लेकिन मन ही मन घबराने लगी कि माँ उस दासी से, उस बच्चे के लिए इस माँ से मैं विनती कर चुकी हूँ, दल स्वीकार कर चुकी हूँ। अगर मैं उस जागरण में नहीं गई तो उस बालक की जिंदगी जो है वो तेरे हवाले हो जाएगी। माँ कुछ ऐसी कृपा जारी कला दिखा दे ताकि ये राजा हरिश्चंद्र जागता हुआ सो जाए और मेरा जागरण में जाना संभव हो जाए। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। माँ के कानों में पुकार जाती है, एक झरोके से ठंडी हवा का झोंका आता है और जागता हरिश्चंद्र सो जाता है। जैसे ये बहन जी सो रही है मीना रे। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। उसी झरोके से साड़ी बांध कर नीचे कूद जाती है और भागती हुई जाती है मंदिर के पट पर जहां मां भगवती का जागरण हो रहा होता है। सेवकों को हुक्म देती है, दरवाजा खटखटाती है। सेवक जो है मंदिर का पट खोलकर तारा रानी को प्रवेश के लिए आमंत्रित करते हैं और उसके बाद मंदिर के पट जो है वो बंद हो जाते हैं। अब किसी को मंदिर के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की सुंदर आयोजन होता है, सुंदर ज्योत का आगमन होता है, पावन पवित्र ज्योत प्रकाश होती है, माँ जी का आवाहन होता है, पक्के छंद होते हैं और अर्चना शुरू हो जाती है। माँ से तारा रानी फरियाद करती है कि माँ इस संतनी ने तेरा यज्ञ रचाया है और तेरे संतों को भद्र में बुलाया है और इस बालक की मांगी है और तेरे वचन को पूरा किया है। माँ मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। और जैसे ही माँ से अर्चना पूरा होती है, जैसे ही तारा रानी उस माँ से फरियाद खत्म करती है, एक छोटे से दीवे से निकल कर लौ उस बालक के शरीर पर टच हो जाती है। बालक जोर जोर से रोने लगता है। ठीक उसी प्रकार से जब किसी बालक का नया जन्म होता है, उसी प्रकार से मिलकर कहते सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। बोलो शीतला मैया की जय। बोलो गुड़गावे वाली मैया की जय। माँ से फरियाद करती है कि माँ आज इस बालक की जिंदगी बख्श कर तूने मेरे पंथ को जारी रखा है, मैं तेरी बहुत शुक्रगुजार हूँ माँ। उसके बाद रुक्मन अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है और तारा अपने स्थान पर खड़ी हो जाती है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। अब तारा कहती है कि रुक्मन ये वो समय है कि तू मेरी गोद भरेगी और मैं तेरी गोद भरूंगी। अगर इससे ज्यादा इस मंदिर के पट में मैं रुकी और मेरे राजन को ये बात पता लग गई तो मेरा घर जो है वो बिखर जाएगा। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। तारा रुक्मन की गोद भरने लगती हैं। शाम भैया वहाँ पे ना पंचमेवे का प्रसाद रखा है, बांट दिया, झोली में रखना है, जीवा पर नहीं रखना है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। रुक्मन जैसे ही तारा की गोद भरने लगती है, ठीक उसी प्रकार उसी समय राजा हरिश्चंद्र उस मंदिर के पट पर आकर उस मंदिर का पट में फंसाते तोड़ देते हैं और अंदर प्रवेश कर जाते हैं और क्रोधित होकर तारा की शीश का पखंड रचा है और जिसे तू माँ कहती है दीवे के आगे, ये कौन सी माँ है जिस पर तू इतना विश्वास करती है? तारा कहती है कि राजन ये वो माँ है जो सभी भक्तों का बेड़ा पार करती है और जो आपने मेरी गोद में देखा है ये उस माँ का पंथ है जिस पंथ पर मैं विश्वास करती हूँ। और आज इस बालक की
जिंदगी का सवाल था और इस माँ ने इस बालक की जिंदगी बख्शी है। इसलिए इस शूद्र के लिए इस मंदिर पर आकर मुझे ये जागरण करना पड़ा, क्योंकि ये वचनबद्ध थी। अब इसका वचन खुल गया है और इसके बालक की जिंदगी को अब कोई खतरा नहीं है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय, बोली दुर्गा मैया की जय, बोली शेरा वाली मैया की जय, बोली बालाजी महाराज की जय। राजन कहने लगे, इस पूरे राज्य में मुझसे बड़ा कोई शक्तिशाली नहीं है। आज तीनों राज्य मेरे डर से थर थर कांपते हैं। ये कौन सी माँ है जिस पर तू विश्वास करती है? तारा कहती है, ये वो माँ है जो सभी भक्तों का बेड़ा पार करती है। हर एक इंसान की सांस की डोर इसकी उंगलियों में बंधी है। न जाने कब कौन कहां कैसे उठेगा, इस माँ के अलावा कोई नहीं जानता है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। राजन कहते हैं, अपनी आंखों से मैंने देखा है कि इस शूद्र ने तेरी झोली में मांस के टुकड़े, पान सुपारी, जयफल सब डाला है। आज से तेरा और मेरा कोई रिश्ता नहीं है, और जो तेरे पास पतिव्रता होने का वचन था उससे भी तू वंचित होती है। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। तारा रानी राजन के चरणों में गिर जाती है कि राजन, ये सारा विक्तान मैंने अपनी जुबान से आपको सुनाया है। इस बालक के लिए मुझे यहाँ पर आना पड़ा, अन्यथा कोई ऐसी कोई बात नहीं है। राजन कहते हैं, लेकिन मेरे दिमाग में जो मैंने अपनी आंखों से देखा है, अपने कानों से सुना है, वो सभी सत्य है। तारा कहती है, मेरी गोद में मेरी माँ का पंथ है, मेरी माँ की शक्ति है। राजन कहते हैं, अगर इस पंथ में तू शक्ति कहती है तो ये शक्ति मुझे भी देखनी है। ये कैसा जादू है जिस जादू पर तू विश्वास करती है? मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। तारा कहती है कि राजन, इस पंथ को जानना इतना ही मुश्किल है कि जैसे तेज तलवार की धार पर पैदल चलना। अगर इस पंथ को जानोगे तो लहूलुहान हो जाओगे, और मेरी कुछ शर्तें हैं, कुछ नियम हैं। अगर इस शक्ति को जानना चाहते हो, राजन कहते हैं, तेरी सारी शक्ति के लिए मुझे नियम मंजूर, सब मंजूर है। जो भी तू कहेगी, जैसा जैसा तू कहेगी वैसा वैसा मैं करूंगा, लेकिन तेरी गोद में आज मुझे देखना है ये इस माँ का पंथ क्या है। तारा कहती है, तो ठीक है, चलो अपने महलों में, और जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा आपको करना होगा। मिलकर कह दो ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। एक तो ठंड इतनी हो रही है, मेरे को समझ नहीं आ रहा बोल क्या रहा हूँ। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। रुकमान उस मंदिर के पट से विदा लेकर उस माँ के पंथ में आकर, विश्वास में आकर उस मंदिर से विदा लेती है, और तारा राजन को लेकर महलों में चली जाती है कि पहली शर्त मेरी ये है कि राजन, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा आपको करना होगा, और आप सबसे पहले मुझे वचन दें कि बीच में आप कोई प्रश्न नहीं करेंगे, कोई पूछताछ नहीं करेंगे। मिलकर कह दो ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। राजन कहते हैं, तेरी सारी शर्तें, सारे नियम मुझे मंजूर हैं, लेकिन सबसे पहले मुझे ये बता कि तेरी गोद में क्या है। तारा रानी कहती है, राजन अभी समय नहीं हुआ है, अपने महलों में चलो और सभी महलों के जो भी सेवक हैं सभी को महलों से बाहर कर दो। सिर्फ एक सेवक को रोक लो जो 2 भट्टी और 2 देगों का इंतजाम करेगा, उसके बाद उस सेवक को भी महलों से बाहर कर देना होगा। राजन कहते हैं, पहली शर्त मुझे मंजूर है। सभी सेवकों को महलों से बाहर कर देते हैं, सिर्फ एक सेवक को रोक लेते हैं, उससे 2 भट्टी और 2 देगों का इंतजाम करवाते हैं, उसके बाद उस सेवक को भी महलों से बाहर कर देते हैं। मिलकर कह दो ज्वाला मैया की जय, सच्चे दरबार की जय। हाथ उठाकर कहो सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। और ये हाथ कभी भी उठाएं तो सीधे उठाएं। ऐसे हाथ किसके होते हैं पता आप लोगों को? ऐसे हाथ किसके होते हैं? कछुए के। इंसान की जूनी में हो, दोनों हाथ बिल्कुल सीधे करें। ये हाथ इसलिए उठवाए जाते हैं कि चीर हरण के समय उस बांके बिहारी को याद किया किसने? द्रौपदी ने। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। देखो जी, आप लोग बैठते तो जागरण में, लेकिन 1 साल के बाद ये जागरण का आयोजन होता है, श्याम भैया ने मुझे बताया है। लेकिन जो भी आपको बातें बताई जाती हैं उसको अपने जीवन में उतारें, और इस जागरण में बैठने का मतलब ये है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। जिस तरह द्रौपदी ने अपने चीर हरण के समय एक हाथ उठाया कि हे बांके बिहारी,
आज इस पूरे भंडार में, इस पूरे भवन में मेरी रक्षा करने के लिए कोई नहीं है। लेकिन जब तक दोनों हाथ उठाकर उसने अपने आप को पूर्ण रूप से उस बांके बिहारी के समर्पित नहीं कर दिया, तब तक उस बांके बिहारी ने अर्चना नहीं सुनी। इसी प्रकार से जब दोनों हाथ उठाकर पूर्ण रूप से समर्पित कर देते हैं कि माँ, आज मैं और मेरा परिवार आपके चरणों में विराजमान है, मुझे मनोकामना भावना पूर्ण करना, इस माँ से फरियाद करने का मतलब ये है कि दोनों हाथ उठाकर सच्ची श्रद्धा से, भावना से माँ का जय घोष करें। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। राजन तारा को लेकर महलों में जाते हैं, सभी सेवकों को बाहर निकाल देते हैं, सिर्फ एक सेवक को रोक लेते हैं जो 2 भट्टी और 2 देगों का इंतजाम करता है। उसके बाद उस सेवक को भी महलों से बाहर कर दिया जाता है। तारा से राजन कहते हैं कि तारा, पहली नियम जो तूने कहा मैंने वैसा वैसा किया है, अब तेरी गोद में क्या है मुझे दिखा। तारा कहती है कि राजन अभी समय नहीं हुआ है, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि आप सामाजिक प्यार किससे करते हैं। राजन कहते हैं कि मैं जिस घोड़े पर सवार होकर सभी राज्यों से युद्ध करता हूं और जीतता हूं, न जाने सैकड़ों राज्यों को मैंने हरा दिया है, पराजित किया है, और आज उस नीले घोड़े पर सवार होकर मैं हवा से बातें करता हूं। मुझे घोड़ा जो है वो बहुत प्रिय है, करता हूं। तारा कहती है तो जाएं, अपने घोड़े के तबेले में जाएं और उस घोड़े के शीश के टुकड़े कर दें, पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर दें और धो धो कर इस देग में डालें। राजन कहते हैं आज इस पंथ के, इस घोड़े से होने का क्या मतलब है। राजन ने कहा, लेकिन तारा ने उनको उसी दिन समाप्त कर दिया कि राजन आप कोई सवाल नहीं करेंगे, आपने वचन दिया है कि आप बीच में कोई प्रश्न नहीं करेंगे, जैसा जैसा मैं कहूंगी वैसा वैसा आपको करना होगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। करते क्या ना करते वचनबद्ध थे, घोड़े के तबेले में जाते हैं, कमान से तलवार निकालकर घोड़े के शीश पर चला देते हैं। घोड़ा फड़फड़ाता हुआ फर्श पर मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाता है और रो रो कर घोड़े के पूरे शरीर के छोटे छोटे टुकड़े कर धो धो कर एक देग में डालते हैं। लड़खड़ाते हुए तारा के पास जाते हैं कि तारा, जैसा जैसा तूने कहा है वैसा मैंने किया है, देख मेरा घोड़ा मुझसे जुदा हो गया है, अब तेरी गोद में क्या है मुझे दिखा। तारा कहती है कि राजन का जो घमंड है थोड़ा सा कम हो गया, लेकिन कुछ अभी बाकी है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। राजन अभी समय नहीं हुआ है, मुझे ये बताएं कि आप परिवार में किससे ज्यादा प्यार करते हैं। राजन कहते हैं मेरा बेटा सुंदर और जो पूरे राज्य का वो वारिस है और जो तेरा भी बेटा है, और मेरे प्यार से तेरा प्यार जो है वो 9 महीने ज्यादा है, क्योंकि तो उसकी ये बात। मिलकर कहते हैं सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। कहती है कि आज इस पंथ के आगे ना घोड़ा आएगा ना बेटा आएगा, या तो राजन इस पंथ के विश्वास में आएगा या इस पंथ से मेरा विश्वास उठ जाएगा। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। राजन करते क्या ना करते, जाकर अब महलों में अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा सुंदर। सुंदर के कानों में आवाज जाती है, बेटा भागता हुआ आता है, पिता की छाती से लग जाता है, 2 फुट दूर धक्का देते हैं, कमान से तलवार निकालकर शीश पर चला देते हैं। बच्चा फड़फड़ाता हुआ फर्श पर गिर जाता है, पूरा फर्श लहूलुहान हो जाता है। राजन जो है वो घुटनों के बल बैठ जाते हैं और तारा से फरियाद करते हैं कि तारा, आज मेरा मान सम्मान, मेरा बेटा, मेरा घोड़ा तूने सब कुछ लूट दिया है, अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरी गोद में क्या है दिखा। और राजन फरियाद करते हैं कि तारा, जिनके घर पर होते हैं बेटे वो खिलाते हैं पोते, जिनके घर पर होती है बेटियां वो खिलाते हैं दोते, मेरा एक ही था वो भी गया है मर, जाकर देख ले मेरा सूना पड़ा है घर। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। तारा राजन की आंखों की तरफ देखती है, राजन जो है वो निराश हो जाते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं और माथे से मुकुट गिर जाता है, गुलूबंद खुल जाते हैं, कमान निकल कर नीचे जमीन पर गिर जाती है, निराश हो जाते हैं, सर पर हाथ रख कर बैठ जाते हैं। और तारा जब देखती है कि राजन का आधा घमंड जो है वो कम हो गया, लेकिन कुछ अभी और बाकी है, क्योंकि
इसके दरबार में कोई फॉर्मेलिटी नहीं चलती है, क्योंकि हर दिल का, हर एक इंसान की सांस का ये हिसाब रखती है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। भागवत गीता में लिखा है कि इंसान जब जमीन पर आता है, जब माँ की कोख से जन्म लेता है तो बिना वस्त्र के आता है, लेकिन जब जाता है तो भी बिना वस्त्र के, बिना वस्त्र के। मिलकर कहते हैं सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। क्योंकि गुणीजन कहते हैं कि जमीन पर चलने वाले जीवों की आवाज नहीं होती, याद रख बंदे के कफन में भी जेब नहीं होती। मिलकर कहो सच्चे दरबार की जय। जो लिया है इस माँ भगवती से लिया है, और जो देना है वो भी इस माँ को देना है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। राजन तारा से फरियाद करते हैं कि तारा अब मेरे पास कुछ नहीं है, अब तेरी गोद में क्या है? उस माँ की कैसी शक्ति है जिस शक्ति पर तू विश्वास रखती है? तारा कहती है कि राजन अभी समय नहीं हुआ है। जब इन दोनों देगों में अग्नि प्रज्वलित होगी और प्रसाद बनकर तैयार होगा, उसके बाद जब उस माँ को भोग लगेगा तब इस पंथ का खुलासा होगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। राजन क्रोधित हो जाते हैं और तारा जो है वो घबरा जाती है कि राजन अब जो है वो बर्दाश्त से बाहर हो गए हैं और क्रोधित हो गए हैं। अब घोड़े और बेटे के बाद कहीं मेरा नंबर ना लग जाए। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय, जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। राजन इंतजार करते हैं उन दोनों देगों में अग्नि लगने का। जैसे ही तारा उन दोनों देगों में अग्नि लगाने जाती है, राजन जो है उनका हाथ पकड़ लेते हैं कि रुक जा, अगर इस पंथ में और जिस माँ पर तू विश्वास करती है उस माँ में शक्ति है तो अपने आप उन दोनों देगों में अग्नि लगनी चाहिए और प्रसाद बनकर तैयार होना चाहिए। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। तारा कहती है कि अगर इस माँ की शक्ति इस राजन को नहीं दिखाई तो राजन का विश्वास जो है वो क्रोध में बदल जाएगा और न जाने किसकी मृत्यु निश्चित हो जाए राजा की कमान से। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। बोलो दुर्गा मैया की जय। जयकारा झंडे वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। तारा आलती पालती मार कर बैठ जाती है और उस माँ का ध्यान लगाती है। किस माँ का कोई बता सकता है? कोई बता सकता है किस माँ का ध्यान लगाती है? मिलकर कहो ज्वाला मैया की जय। हिमाचल प्रदेश गया है आप में से कोई? हिमाचल गए हो कभी? ज्वाला मैया जी के दरबार पे गए हो? नहीं गए हो? मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। मुझे समय कम है नहीं तो मैं बताता जरूर कि हिमाचल प्रदेश में 9 देवियां वहाँ स्थान करती हैं। माँ चामुंडा, माँ नैना देवी, मनसा देवी, चिंतपूर्णी, कांगड़ा देवी, ज्वाला जी, इस प्रकार से 9 देवियों का मंदिर हिमाचल के अंदर प्रसिद्ध है। अरे भाई साहब पंचमेवे के लिए लड़ रहे हो क्या? शोर नहीं बचाओ, आराम आराम से। जब माँ गौरा, माँ पार्वती सती होने के लिए कुंड में छलांग लगाती हैं, उसी समय भोले बाबा वहाँ प्रकट हो जाते हैं। ये प्राचीन काल की बात है, बहुत सालों की, न जाने कितनी सदियां बीत गई, लेकिन जैसा हमारे गुरुओं ने हमें बताया है वैसे ही आप लोग को समक्ष हम लोग रखेंगे। पार्वती जैसे ही सती होने जाती है, कुंड में छलांग लगाती है, उसी समय भोले बाबा प्रकट हो जाते हैं और कुंड में से पार्वती को निकालकर गोद में रखकर कैलाश की तरफ उड़ने लगते हैं। लेकिन माँ गौरा के अंग जहाँ जहाँ गिरते हैं वहीं भवन बनते हुए चले जाते हैं। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय। और जहाँ माँ ज्वाला जी का मंदिर स्थित है वहां पर माँ गौरा मैया की जीवा का आगमन हुआ है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का बोल सच्चे दरबार की जय। 3:47 पर जब आरती समाप्त होती है तो ज्वाला माँ के मंदिर के अंदर सभी दीवारों में, सभी पत्थरों के अंदर छोटी छोटी अग्नि प्रज्वलित हो जाती है। बब्बक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित होती है और माँ ज्वाला का आगमन वहां पर हो जाता है। और उसी स्थान पर वो छतर जो राजा अकबर ने माँ ज्वाला के चरणों में चढ़ाया था, आज भी माँ जी के उल्टे हाथ की तरफ पड़ा है। सारे साइंटिस्टों ने रिसर्च की है
किस धातु का है, सोने का है, चांदी का है, पीतल का है, तांबे का है, कांसे का है। आज तक कोई साइंटिस्ट उस छत्र का पता नहीं लगा सका है। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। सच्चे दरबार की तारा रानी ने ज्वाला माँ का ध्यान लगाया और जैसे ही ध्यान आकर्षित हुआ, भपक अग्नि ज्वाला प्रज्वलित हुई और दोनों देवों में अग्नि लग गई और प्रसाद बनकर तैयार हो गया। मिलकर कहते सच्चे दरबार की जय। अब रजाई में से कौन निकलेगा? प्रसाद लेके आओ भाई साहब, हलवे छोले का बन गया तो 5 दोने आ गया, आएगा। प्रसाद बनकर तैयार हो गया और माँ गौरा को जैसे ही ये पता लगा, प्रभात हुआ कि प्रसाद बनकर तैयार हो गया है, राजन को हुक्म दिया कि राजन एक अंतिम मेरी शर्त और है। राजन कहते हैं अब मेरे पास कुछ नहीं है। कहती है करना कुछ नहीं है, आप रसोड़े में जाएं और एक 5 थाल लेकर आए। तारा कहती है कि राजन ये अंतिम मेरे नियम को, शर्त को मान लो। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की भाई, क्योंकि अब JBL के 16 कॉलम नहीं रह गया। हाँ बैग दे दिया तो अच्छा भाई खड़ा था। मिलकर कहो दुर्गा मैया की, सच्चे दरबार की जय। राजन कहते हैं कि 5 थाल किसके हैं? तेरे और मेरे अलावा इस महल के अंदर अब कोई नहीं है, तो 5 थाल किसके हैं? तारा कहती है कि 5 थाल एक आपके बेटे का है, एक आपके घोड़े का है, एक मेरा है, एक आपका है और एक मेरी अरे बोलो तो सही। आधे तो ऐसे बैठे ही हूँ, फिर नया जानवर आ गए चिड़ियाघर में। मिलकर कहो दुर्गा मैया की सच्चे दरबार की जय। अभी प्रसाद बढ़ने लगेगा, देखो जैसे 4-4 हाथ हो जाएंगे सबके हैं और लड़ाई करवा दो अभी 4 दिनों में, वहाँ बलसवा के थाने तक आवाज जाएगी। मिलकर कहो दुर्गा मैया की जय, जयकारा शेरों वाली का। सच्चे दरबार की जय। राजन कहते हैं कि तेरे और मेरे अलावा इस महल में अब कोई नहीं है, तो 5 थाल किसके हैं? तारा कहती है आप जाएं, जैसा मैंने कहा है वैसा करें, क्योंकि आपने वचन दिया है आप बीच में कोई प्रश्न नहीं करेंगे। राजन जाते हैं रसोड़े में, 5 थाल ले जाते हैं और 5 थाल लगकर तैयार हो जाते हैं। और जैसे ही राजन थोड़े से विश्वास में आ जाते हैं कि अपने आप जब देगों में अग्नि लग सकती है तो ये तारा मेरे बेटे को और मेरे घोड़े को भी जिंदा कर सकती है, थोड़े से विश्वास में आ जाते हैं। तारा के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं। तारा कहती है कि एक थाल उठाएं और अपने घोड़े के तबेले में जाएं। राजन कहते हैं कि इस घोड़े को मैंने अपने हाथों से काटकर धोकर एक देग में डाला है, उसी घोड़े को जीवित होने का दावा करती है। तारा कहती है एक थाल उठाएं, अगर इस माँ के पंथ में, इस माँ की शक्ति में जरा सा भी आपको विश्वास आया है, करते क्या ना करते विश्वास में, तो एक थाल उठाकर घोड़े के तबेले की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं, मालिक के पैर की सूंघ जब घोड़े की नाक में जाती है तो घोड़ा दूर से ही हिलाने लगता है। देखकर बेहोश हो जाते हैं, मूर्छित अवस्था में चले जाते हैं। कुछ समय के बाद जब होश में आते हैं तो घोड़े को बहुत से प्यार करते हैं, लाड लड़ाते हैं और भागते हो जाते हैं। कहाँ? उसी तारा के पास हाथ जोड़कर विनती कर देते हैं, घुटनों के बल बैठ जाते हैं, तारा मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। मिलकर कहते हैं सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का। सच्चे दरबार की जय। राजन कहते हैं कि अब मुझे थोड़ा सा विश्वास इस माँ पर हुआ है, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस लौटा दे। तारा कहती हैं कि दूसरा दोना उठाएं, दूसरा थाल उठाएं। भाई साहब आगे से थोड़ा सा, दूसरा थाल उठाते हैं और अपने बेटे को आवाज लगाते हैं, बेटा सुंदर। सुंदर जो है दूर से भागता हुआ आता है और अपने पिता के गले लग जाता है, बड़े ही प्यार से लाड लड़ाते हैं और जैसे ही छाती से लगाते हैं वैसे ही बेहोश हो जाते हैं, होश आवाज खो देते हैं। और बेटा जैसे ही आवाज लगाता है पिताजी पिताजी कर होश में जब आते हैं तो प्यार लड़ाने लगते हैं, सर पर हाथ फेरते हैं, उससे कहते हैं तेरा सर कैसे गिरा है? कहता है पिताजी जब आपने मेरे शीश पर तलवार चलाई उसी समय माँ आई और पाताल लोक में लेकर मुझे चली गई। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की। आज भी इस जोत का जो स्थान है वो पाताल लोक में है, न जाने कितनी सैकड़ों किलोमीटर नीचे ये माँ विराजमान है। लेकिन सनातन धर्म के अनुसार जहाँ ये जोत जगती है, इस जोत के जगाने का मतलब है कि मन के अंदर जो हमारे घृणा होती है किसी के प्रति चुगली निंदा करनी, इसी को मारना जागरण कहा जाता है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय, जयकारा शेरों वाली का। बोल सच्चे दरबार की जय। क्योंकि
ये सब भी कर्म में लिखा जाता है। अगर हम किसी की चुगली करते हैं, किसी की बुराई करते हैं, किसी के लिए बुरा सोचते हैं, तो वो हमारे कर्मों में लिखा जाता है और कर्मों के आधार पर सभी सुख शांति की इस भगवान के चरणों से प्राप्ति होती है। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जय। दुर्गा मैया की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल साचे दरबार की होश में आते हैं, बेटे को गोद में उठाते हैं, भागते हो जाते हैं तारा के पास, हाथ जोड़कर विनर निवेदन करने लगते हैं। और माँ ने ऐसा दिखाया जलवा कि बेटे के मांस का बन गया। हलवे के नाम पे तो खुश हो गए सब है। ये बात मिलकर कहो सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। बोल साचे दरबार की जय। लपेट दोगे दो चार दोने तो हैं। मिलकर कहो दुर्गा मैया की। हाथ जोड़कर खड़े हो गए कि तारा, आज मेरा बेटा, मेरा घोड़ा, मेरा मान सम्मान सब मुझे वापस मिल गया है। हम बहुत प्रसन्न हैं। मांग क्या मांगती है? तारा कहती है कि राजन, आप मुझे अगर कुछ देना ही चाहते हो तो अपनी श्वासें मुझे दे दो। ये तो मेरी नहीं है। तो कहती है जब आपकी श्वास आपकी अपनी नहीं है तो इस संसार में आपका है क्या? जो आप लेकर आए हो वैसे ही इस संसार को छोड़कर आपको जाना है। ये राजपाट, ये दौलत, संपत्ति, जेवरात, हीरे मोती कभी साथ नहीं जाएंगे। मिलकर कहते हो सच्चे दरबार की जयकारा शेरों वाली का। बोल साचे दरबार की जय। राजन फरियाद करते हैं कि लेकिन जो मैंने अपनी आंखों से तेरी गोद में मांस के टुकड़े, पान सुपारी, जायफल सब डालते हुए देखा है, वो क्या था? तारा उस माँ भगवती का नाम लेती है और अपनी गोद को जब खोलती है तो मांस के टुकड़े, पान सुपारी, जायफल जो है वो पंचमेवे में बदल जाते हैं। मिलकर कहते हैं सच्चे दरबार की जय। जयकारा शेरों वाली का। बोल साचे दरबार की जय। इस तरह बना माँ के नाम का अफसाना। और पंजाबी में कहावत है कि राजन ने राजपाट को त्यागा, संपत्ति है, ये आपका थोड़ा सा मामूली सा काम है। राजन प्रसन्न हो जाते हैं और राजन तारा से उसी समय कह देते हैं कि तारा, आज से इस राजपाट का मुझे कुछ नहीं करना है। पंजाबी में कहावत है कि राजन ने राजपाट को त्यागा, शरण ज्वाल पाके आ गया, ले आपका जागरण सफल हो गया, तो यश का तिलक लगा। मिलकर कह दो सच्चे दरबार की जय, ज्वाला मैया की जय। आएगा जितने भी संत भक्त यहाँ पर मौजूद हैं सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हों और माँ जी की मंगल आरती होगी। उसके बाद माँ तेरी आरती गाऊं, आरती गाऊं मैया आपको मनाऊं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं। असुरों ने देवों को सताया, हो तब तूने रूप धरा महामाया, उसी रूप का मैं दर्शन चाहूं, हो शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, ओ हृदय का दीपक नैनों की बाती, मैया तेरी ज्योति जगे दिन राती, उसी ज्योत का मैं दर्शन चाहूं, शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, ओ सिमर चरण ध्यानु यश गावे, जो कोई सिमरे अनोनिधि पावे, हो मैं भी आपसे सब सुख चाहूं, हो शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं, हो हम भक्तों की एक ही अर्जी, मानो न मानो भैया आपकी मर्जी, चरण कमल पे मैं शीश नवाऊं, हो शेरा वाली माँ तेरी आरती गाऊं,
लंगर वीरा वे वीरा शेरा वाली दे वजीरा मेरा पाव लंगर वीरा साडा जागा लेके आमना आजा लंगर वीरा हो मां अंजनी दा पुत्र कहावे मां दे अगे अगे जावे शेरा पाव लंगर वीरा एक बारी आवे हनुमत वीरा हो लंगर वीरा वे वीरा शेरा वाली दे वजीरा साडा जागा लेके आमना आजा लंगर वीरा इतवार दे रोज जावांगे असी बाबे दे हो आदेश बाबा आदेश भैरो हो लड्डू मट्ठी भोग तुम्हारा हो जम्मू में स्थान तुम्हारा इतवार दे रोज जावांगे असी बाबे दे हो आदेश बाबा आदेश भैरो आदेश बाबा आदेश भैरो हुणा के मेरा वाली है मेरा दे छट्टे मार दे हुणा के शेरा वाली है मेरा दे छट्टे मार दे हो ना गुरु ज्ञान न ध्यान लगाया पंजा चोरा मैनू घेरा पाया हो मन के फेर ना देंदे मन के फेर ना देंदे कोल खड़े ललकार दे आके शेरा वालिए मेरा दे छट्टे मार दे रोम रोम विच करो मवासा इस जिंदड़ी दा की परवासा श्वास ले आवे सांस ले जावे शेरा वाली है जोता वाली श्वास ले आवे सांस ले जावे श्वास ले आवे सांस ले जावे मेरे ओपन मनो विसार दे आके शेरा वाली है मेरा दे छट्टे मार दे हो ले माँ बधाइयाँ अज ले माँ बधाइयाँ ले माँ बधाइयाँ अज ले माँ बधाइयाँ तेरे तब दे सकता आइया माँ ले माँ बधाइयाँ जयकारा माँ शेरवानी का जयकारा झंडे वाली का बोल साचे दरबार की बोले सच्चे दरबार की आज के आनंद की नंदकंद भगवान की धरती मैया की अपने अपने माता पिता की सतगुरुदेव महाराज की बोले सत्य नारायण भगवान की आएगा जी। ये था माँ जी के चरणों में इस मंडल की तरफ से सुंदर सुंदर भजनों से सुंदर सुंदर झांकियों से बड़ी इवेंट्स एंड जागरण पार्टी के बैनर तले इस माँ का अभिनंदन। इस पार्टी के मेंबरान से किसी से भी कोई गलती गुस्ताखी हुई हो तो मैं सभी की तरफ से हाथ जोड़कर आप लोगों से क्षमा चाहता हूँ। आएगा जितने भी भक्तजन माताएं बहनें वो भक्त जिन्होंने नवग्रह पूजन करवाया था माँ की चरणों की ज्योत का प्रसाद ग्रहण करेंगे। उसके बाद जितनी भी साथ संगत यहाँ मौजूद हैं में लगती है और जितने भी कार्यकर्ता हैं अब अपने नाम की अरदास इस वस्त्रों पर रखें। अंतिम संपूर्ण जागरण की अरदास उसके बाद सभी संतों भक्तों में बांटा जाए। आए मिलकर के ये संपूर्ण जागरण की अरदास आएगा सदस्यों से सभी मिलकर के आप लोगों से इजाजत चाहेंगे। आएगा मिलकर कहीं जाना भैया की अपने घर से बच्चे पन्निया तो कंपलसरी है 10 बजे अपने घर से भगवान जाना सबसे नहीं 5 बजे गोली चला दी